आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। तुलसी विवाह पर्व का सनातन धर्म में बहुत महत्व है। तुलसी विवाह को एकादशी और देव उठनी के नाम से भी जाना जाता है। यह शुभ दिन भगवान विष्णु और देवी तुलसी के मिलन का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ अवसर पर लोग बेहद उत्साह और भक्ति के साथ कठिन व्रत का पालन करते हैं और पूजा अर्चना भी करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी पूजन करने से सुख और शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में सदैव के लिए धन की देवी मां लक्ष्मी का वास रहता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर किस वजह से नारायण को मां तुलसी से विवाह करना पड़ा था। इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या थी और गन्ने के मंडप में क्यों किया जाता है तुलसी का विवाह? क्या है इसका महत्व, इसकी मान्यताएं क्या है, इन सभी के बारे में विस्तार से बताएंगे। देखिए ये खास पेशकश। दिवाली के 10 दिन बाद आने वाला पर्व 11वें दिन को देव उठनी 11 मनाया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भारत में शुभ शादी की शुरुआत एकादशी यानी देव उठनी 11 के बाद से शुरू हो जाती है, जिसके बाद हिंदू धर्म के अनुसार गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, जालंधर नाम के राक्षस से परेशान देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी समस्याओं से अवगत कराया, जिसका हल यह निकला कि यदि जालंधर की पत्नी वृंदा के सतीत्व को नष्ट कर दिया जाए तो जालंधर का अंत आसानी से किया जा सकता है। वृंदा के पतिव्रत धर्म को तोड़ने के लिए नारायण ने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा को स्पर्श कर दिया, जिस कारण वृंदा का पतिव्रत धर्म खंडित हो गया और जालंधर की सारी शक्तियां क्षीण हो गई और शिवजी ने उस असुर का वध कर दिया। जब इस बात की जानकारी वृंदा को हुई तो उन्होंने श्री हरि को श्राप दे दिया कि वे तुरंत पत्थर के बन जाए। उनके इस श्राप को स्वीकार करते हुए भगवान विष्णु तुरंत ही पाषाण रूप में आ गए। यह सब देखकर माता लक्ष्मी ने वृंदा से यह प्रार्थना की कि नारायण को वह श्राप से मुक्त कर दे। वृंदा ने नारायण को तो श्राप से मुक्त कर दिया, लेकिन उसने स्वयं आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई वहां तुरंत एक पौधा उग गया, जिसे विष्णु भगवान ने तुलसी का नाम दिया और बोले कि शालिग्राम नाम से मेरा एक रूप इस पत्थर में हमेशा विराजमान रहेगा, जिसकी पूजा सदैव के लिए तुलसी के साथ ही की जाएगी। इसी कारण से हर साल देव उठनी एकादशी पर श्री हरि के स्वरूप शालिग्राम जी और देवी तुलसी का विवाह कराया जाता है। तुलसी विवाह करने से घर में सुख और समृद्धि आती है और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हमारे भारतवर्ष की विशेष परंपरा रही है कि बड़े बुजुर्ग हर तीज त्योहार को उत्सव और उमंग के साथ मनाते हैं। आइए देखते हैं तुलसी विवाह की महत्वता और मान्यताएं। में तुलसी को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है और तुलसी विवाह का आयोजन उनके सम्मान में किया जाता है।
तुलसी विवाह का पर्व खासतौर पर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह के आयोजन से घर में सुख समृद्धि आती है और हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। इससे भक्तों का समर्पण और भक्ति का प्रतीक भी माना जाता है, जो उनके जीवन में शांति और सौभाग्य लाता है। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि भगवान विष्णु 4 महीने चौमासा में क्षीर सागर में शयन करने के बाद आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के देवउठनी एकादशी पर्यंत इस 4 मास के शयन से भगवान विष्णु जागृत होते हैं। भगवान विष्णु के देव उत्थान देव उठनी पूजा करके माँ तुलसी के साथ भगवान विष्णु का विधि विधान के साथ विवाह किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का विवाह गन्ने की मंडप पर होता है। इसकी भी अलग मान्यताएं हैं। इससे संबंधित कथाएं भी है कि किस कारण भगवान विष्णु और तुलसी माता का विवाह करना पड़ा। तब से लेकर आज पर्यंत हर व्यक्ति अपने घर में तुलसी का चमवतरा बनाकर उसमें तुलसी माता जी को सुंदर सजाकर गन्ने की मंडप मानकर भगवान शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह होता है। यही तुलसी विवाह कहलाता है। मान्यताओं के अनुसार हमारे भारतवर्ष की विशेष परंपरा रही है कि बड़े बुजुर्ग हर तीज त्योहार को उत्सव और उमंग के साथ मनाते हैं। इसके अलावा अपनी संस्कृति और प्रकृति के साथ जोड़कर उसकी पूजा करते हैं। तुलसी विवाह के दिन जितनी भी सामग्री भगवान में अर्पित की जाती है वह पूरी तरह प्रकृति से जुड़ी हुई है, जिसमें गन्ने का मंडप बांधते हैं। भगवान के विवाह में चना भाजी की सब्जी, शकरकंद, छोटा बेर झरबेरी, सिंघाड़ा, मूली, बड़ा भाटा, फूल वाला भाटा यह अर्पण करके भगवान के साथ प्रकृति की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि गन्ने की मंडप बनाकर भगवान विष्णु और माता तुलसी का विवाह संपन्न होता है। हमारे देश में यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है और इस पर्व पर हर जगह मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती है। आप सभी से अनुरोध है कि इस पवित्र दिन पर अपनी धार्मिक कर्तव्यों का पालन करें और भगवान श्री विष्णु के आशीर्वाद से अपने जीवन में सुख समृद्धि और मंगल की कामना करें। आज की खास पेशकश में इतना ही। इंडिया टाउन परिवार की तरफ से आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।